नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़रा जनरल बाजवा साहब जब रिटायर हुए थे और नवंबर 29 की ये बात है 2022 की, और जब उनकी एक फेयरवेल थी उसमें उनकी अलविदाई तकरीर थी और उस अलविदाई तकरीर में और उस अलविदाई तकरीब की उस तकरीर में उनका कहना यह था कि फरवरी 2022 के बाद से हम न्यूट्रल हो गए थे और हमने ये तय कर लिया था कि हमारा माजी जो भी है अब हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। ठीक है, इस बात को जरा माइंड में रखिएगा, मद्देनजर रखिएगा। और उसके बाद तवातुर के साथ पहले जावेद चौधरी साहब के साथ और उसके बाद एक और जर्नलिस्ट है शाहिद मेतला, उनके साथ उनकी गुफ्तगू, और आज उनका पार्ट 2 आ गया और उस पार्ट 2 में वो अप्रैल का जिक्र कर रहे हैं कि जब तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो गई तो वो चले गए शहबाज शरीफ साहब से मिलने, और शहबाज शरीफ साहब से मिलने जब गए तो उन्होंने कहा हाँ भाई बताएं अब आप क्या चाहते हैं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, टोटली एक आईनी मामला था, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, एक नए वजीर आजम आ गए, आप क्यों उठकर गए उनसे पूछने के लिए? इसका कोई जवाब देगा क्या? जनरल बाजवा साहब खुद तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन क्या वो इदारा जवाब देगा? कम से कम हाँ और नहीं में इतना तो बताया जाए कि जो जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, और अगर वो आप कुछ नहीं बताते और हम उनको बिल्कुल मनोन तस्लीम दुरुस्त कर लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम ये समझे कि जनरल बाजवा जब तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उसका ये इदारा सियासत में मुलव्वस था, तो फिर हम कैसे ये समझे कि ये इदारा अब सियासत में मुलव्वस नहीं है। अच्छा जी, क्या मैंने जनरल बाजवा से पूछा कि क्या आपने वजारत उज़्मा से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी मैम, जो है ना थोड़े से कवानीन को आगे पीछे करेंगे और 6 से 8 हफ्तों में जो है वो इलेक्शन करा देंगे और इलेक्शन का ऐलान कर देंगे और वहां से निकल जाएंगे। तो कहते हैं जी मैं भी यही चाहता था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और उन्होंने कहा हमने इलेक्शन कराने का फैसला तो कर लिया है, और मलिक अहमद खान साहब ने इलेक्शन कमीशन से बात भी कर ली है। इलेक्शन कमीशन मर्दमशुमारी और हल्का बंदी 15 अगस्त तक मुकम्मल कर लेगा। मतलब सारा खुद ही खेल रहे हैं, मतलब आप ही बैटिंग भी आप कर रहे हैं, बॉलिंग भी आप कर रहे हैं, फील्डिंग भी आप कर रहे हैं और एम्पायर के फराइज भी आप खुद अंजाम दे रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी हमारा तो सियासत से कोई लेना देना ही नहीं था। तहरीक अदम एतमाद में तो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल थे। अगर आप मुकम्मल तौर पर सियासत में इन थे तो हम ये कैसे तस्लीम कर लें कि तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के पीछे आप कहीं भी नहीं थे। फिर वो कहते हैं कि जी हुकूमत ने फैसला कर लिया है, अगर बजट नहीं देते तो 5 सितंबर को इलेक्शन करा दे वगैरह वगैरह वगैरह। पीटीआई को कहा कि अभी आप मतलब आप हद ये देखें कि यहाँ पे कन्फेशन ये देखें, जो एतराफात का सिलसिला चल रहा है जनरल बाजवा साहब की, कि पीटीआई को भी हमने कहा कि आप अपना लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दें, उसके बाद अभी आप उसका ऐलान ना करें। फिर मलिक अहमद खान साहब जो है वो जनरल बाजवा के दोबारा आते हैं, शहबाज शरीफ साहब यूके चले जाते हैं और फिर शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा देने के लिए तैयार होते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब उनकी जो एक लास्ट स्पीच होती है जो इख्तितामी, वो भी उन्होंने लिख दी थी। शहबाज शरीफ साहब ने 20 मई को इस्तीफा देना था। मलिक अहमद खान साहब अभी बैठे थे तो डीजी ISI जो है नदीम अंजुम साहब वो भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो 25 मई को जो कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात है वो कौन करेगा? कितना बार उठाया हुआ है हमारी एजेंसी ने अपने ऊपर कांधों पे। हुकूमत से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब 10 दिन बाद मुस्तफी हो ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाए और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। आप एतराफात की हद देखें कि निगरान सेटअप भी आप नहीं बनाना था। जनरल बाजवा साहब से कोई पूछे, कम से कम हम में इतनी ताब नहीं है तो इदारा ही पूछ ले कि अगर आपने ये सब कुछ किया ही था तो अब इसके ये एतराफात क्यों कर रहे हैं, अपने आप को इदारे को इतना एक्सपोज क्यों कर रहे हैं। फिर मलिक अहमद साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब फैसला कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब कल मुस्ताफी हो जाएंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, आप बात करना चाहे तो कर ले। फिर डीजी ISI ने नवाज शरीफ साहब से बात की और बिलाखिर उनको कन्विंस कर लिया कि जी 10 दिन शहबाज शरीफ साहब को और छोड़ दे। फिर ये बात शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बता दी, असद उमर साहब को भी बता दी, परवेज खटक साहब को भी बता दी। चले, और फिर कहा कि जी अभी आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब नहीं मान रहे। चले, 22 को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ली, हमने कॉल करने की कोशिश की, इमरान खान साहब नहीं मान रहे थे और ये नजारे तो सबने टेलीविजन स्क्रीन पर देखे थे जब शाह महमूद कुरैशी साहब के पास फोन आया था और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा फोन, इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने फोन नहीं लेना। तो कम से कम इतना तो करेज है इमरान खान साहब में कि वो डीजी ISI का फोन नहीं लेते। दूसरी तरफ उनको मना लिया जाता है कि जी 10 दिन आप हमें और दे दें। अच्छा जी, उसके बाद इमरान खान साहब ने जो है वो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और कहा कि जी इन्होंने इमरान खान नहीं मान रहे, फौरी शहबाज शरीफ साहब इस्तीफे का ऐलान करना चाहते हैं।
तो मैंने कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील होगी तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। तो जनरल बाजवा साहब के पास इस ऑडियो की गुफ्तगू भी है। लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया और मुज़ाकरात के लिए अयाज सादिक साहब और ये लोग साथ बैठ गए। अब PTI का एक नुकाती एजेंडा था कि इलेक्शन की तारीख दें और ये सारी चीजें करें। तो मैं अब इस डिटेल में हम जानना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च रोकने का सारा इंतजाम राना सनाउल्लाह का था। बीच में उन्होंने एक जुमला और दे दिया कि आप मुकम्मल न्यूट्रल थे। सब क्या हो गया है, मतलब आप हमें बता रहे हैं कि अप्रैल के बाद आपने शहबाज शरीफ साहब से ये कहा, मई में आपने इमरान खान को ये मैसेज भेजा, मई में आपने नवाज शरीफ साहब से DGI से नहीं बात की, फिर आप कह रहे हैं हम तो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल थे तो हमने क्योंकि मुदाखलत नहीं की। चले जी। अच्छा, उसके बाद मैंने पूछा, यानी शायद मतलब ने पूछा कि 17 जुलाई के इलेक्शन आपने PTI को जितवाए। उन्होंने कहा नहीं, कोई मुदाखलत नहीं हुई। फरवरी 2021 के बाद किसी एक इलेक्शन में भी मामूली अच्छा, इलेक्शन में मामूली गड़बड़ नहीं की। आजकल वैसे भी इलेक्शन के दिन गड़बड़ नहीं होती, इलेक्शन से पहले मैनेजमेंट हो जाती है। वाओ। इमरान खान मकबूलियत से इलेक्शन जीते। नून लीग के हारने की बड़ी वजह PTI के मुनरिफ लोगों को टिकटें देना थी। मतलब ये एनालिसिस भी कर लिया गया कि इमरान खान जो है तो मकबूलियत से जीत गए, नून लीग इस वजह से हार गई। अच्छा, फिर उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से भी उन्होंने चीफ जस्टिस के हवाले से भी सारे ख्याल किया कि वो बड़े कमजोर से आदमी हैं, दबाव बर्दाश्त नहीं करते हैं। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस उमर अता बंदियाल पे गालिब आ चुके हैं। तो मैं हैरान हूं कि एक रिटायर्ड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस किस्म की बातें कर कैसे रहा है, इस किस्म की बातें प्रिंट हो कैसे रही है और इस किस्म की बातें इदारा बर्दाश्त कर कैसे रहा है। फिर वो जो जर्नलिस्ट है शायद मितला, वो कहते हैं कि मैंने सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ के हामी जज भी है। उन्होंने कहा हाँ जी, उनकी बेगमात है, उनके फला फला है। खैर में ये जजेस बड़े डरपोक है, टिकटॉक के डर से फैसले देते हैं। मतलब आप इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है मुल्क की अदलिया के जजेस के कि एक साबिक आर्मी चीफ उठकर उनके लिए कह रहा है कि टिकटॉक के डर से वो फैसले देते हैं। खैर, फिर वो कहते हैं कि जी बनी गाला केस में नाअहली से इमरान खान को हमने बचाया, जनरल फैज आए, उनका जी मुल्क भी तो चलाना है और अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो इमरान खान को बचा लिया। ये सब पुरानी बातें। फिर जो क्रक्स है ना वो बड़े मजे की है, वो तो मजा आ गया पढ़ के, जिसमें कहा कि एस्टैब्लिशमेंट हमजा शहबाज के वजीर आला बनने के खिलाफ थी। ये सबसे मजे की चीज है जिसको पढ़ के दिल खुश हो गया। जड़े बादशाह बोले कि जब हमजा शहबाज वजीर आला बने तो मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया। मुल्क का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस ग्रेड का ऑफिसर जो कि वजीर आजम के अंडर होता है, वो वजीर आजम पाकिस्तान के यानी चीफ एग्जीक्यूटिव से शदीद नाराजगी का इजहार कर रहा है। और सिर्फ नाराजगी का इजहार नहीं कर रहा, उसकी क्लास ले रहा है। वर्ड यूज हुआ कि मैंने शहबाज शरीफ की क्लास ली कि आपने अपने बेटे को ही वजीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की काफी क्लास ली और वो सर झुका के सुनते रहे, कुछ बोले ही नहीं। फिर वो लिखते हैं कि शहबाज शरीफ से मतलब उनको थोड़ी सी भी इज्जत नहीं छोड़ी शहबाज शरीफ साहब की। उनका शहबाज शरीफ से जितनी मर्जी सख्त लहजे में बात कर ले उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जवाब ही नहीं देते। मतलब खैर क्या मैं बोलूं, बेचारे अब शहबाज शरीफ साहब के लिए तो वो तो मेरे लिए सब मजलूम बन चुके हैं। मतलब मैं बेचारे शहबाज शरीफ साहब है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल सकती। जनरल बाजवा कहते हैं कि हमजा शहबाज इंतहाई निकम्मा है। ठीक है, सलमान शहबाज काफी तेज और बासलाहियत है, शहबाज शरीफ कमजोर वजीर आजम है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही, ना ही वुजरा उनकी बात सुनते हैं और वुजरा इनको घास भी नहीं डालते हैं। बड़े मियाँ आएंगे तो हालात बेहतर होंगे। बड़े मियाँ से मुराद नवाज शरीफ साहब। ठीक है, फिर ये सारी चीजें हो गई। फिर कहते हैं जनरल बाजवा कि अब शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा में यानी वजीर आज़म बनेगा, मजा आने लगा। तो फिर हमारी मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी के घर पे इमरान खान साहब से। जनरल फैज ने कहा कि मुलाकात कर ले, मैंने कहा घर बुला लो, उनका नहीं ऐवान सदर बुलाते। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जो जलसों में मुझे मीर सादिक, मीर जाफर और पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो मैं बड़ा हैरान रह गया कि जब मुझसे मुलाकात के लिए आए तो इतने चिल थे और इतने रिलैक्स थे और उनका मूड बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तो मैंने बड़े हैरान हुआ। मैंने उनसे कहा कि जी आप उन्होंने मुझे कहा हुकूमत गिरा दें, इनको घर भेज दें। तो मैंने कहा जी आप असेंबली में नहीं है तो आपको फायदा नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा नहीं जी हुकूमत गिरा दे। तो मैंने आरिफ अलवी साहब को अंदर बुला लिया, वो बाहर बैठे थे। उन्होंने कहा कि इन्हें समझाया हुकूमत हम कैसे गिरा सकते हैं, हुकूमत का खत्म होने का इनको कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे नहीं है। तो मुलाकात बेनतीजा हो गई और हम घर चले गए। फिर जो बड़े मजे की एक और चीज है, उन्होंने कहा, जनरल बाजवा ने बताया कि इमरान खान से जब दूसरी मुलाकात हुई तो मैं बड़े गुस्से में था, वो मुसलसल मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे। मैंने इमरान खान को कहा कि आप अपनी जबान पर कंट्रोल करें। एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक मुल्क के साबिक वजीर आजम और सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन को कह रहा है कि आप अपनी जबान पर कंट्रोल करें और अपने झूठों को लगाम दें।
वरना मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने को, आप झूठ बोलना बंद करें। इमरान खान ने कहा आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि आप प्ले बॉय नहीं रहे। ओ, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी उन्होंने। आपकी वीडियोस मेरे पास मौजूद है, अगर जबान बंद ना की तो गिला नहीं कीजिएगा। और इस तरह ये मुलाकात भी तलखी पे खत्म हो गई। मैं बहुत हैरान हूं, मुझे लग रहा है कि ये कोई बड़े लो बजट की फिल्म है और इसमें जो है वो किसी की कोई इज्जत नहीं है और किसी का कोई लिहाज नहीं है, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है और वजीर आजम की कोई हमारे मुल्क में हैसियत नहीं है। और अगर एक सिटिंग वजीर आजम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कह देते हैं कि मैंने उसकी क्लास ली और वो खामोशी से बैठा सुनता रहा, तो इससे बढ़कर तो बेशर्मी की कोई बात ही नहीं है मेरा ख्याल है। अब कहीं ना कहीं से अल्लाह करे डिनाइल आ जाए तो शायद शहबाज शरीफ साहब की इज्जत बच जाए, शहबाज शरीफ साहब इसको डिनाई कर दें या कम से कम इदारे शहबाज शरीफ साहब की लाज रख लें। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।